नमस्कार किसान भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान। किसान भाइयों, आज से हम एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि लहसुन प्याज की समस्या, लहसुन प्याज आलू, इनमें क्या क्या समस्या आती है, उसका निवारण कैसे करें और जो पोषक तत्वों की कमी होती है हमारी मिट्टी में, उसकी पूर्ति कैसे करें। ये उसी तरह का वीडियो रहेगा, आपको हर हफ्ते वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हमारे साथ है हमारे एक मेहमान शैलेंद्र सिंह चावड़ा। तो उनसे जानते हैं किस चीज़ की कमी होती है, तो किस चीज़ डालना चाहिए मतलब उनके हिसाब से। तो चलिए उनसे जानते हैं। जी शैलेंद्र भैया, आपका थोड़ा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को। मैं शैलेंद्र सिंह चावड़ा, मैं कृषि महाविद्यालय इंदौर से कृषि स्नातक हूँ और 2015 से ही कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और लगभग कई फसलों पे मैंने काम किया है, जैसे आलू, लहसुन, प्याज। इसके अलावा भी सब्जी वर्गीय कई फसलों में मैंने काम किया है और मैंने बारीकी से जाना है कि इन फसलों में मुख्य समस्या है पोषण प्रबंधन के कारण से आती है। तो हमारा जो आज का विषय भी है पोषण प्रबंधन के बारे में ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? हम शुरुआत में जैसे कि अपन फसल लगाने से पहले बेसल डोज के बारे में अपन जानेंगे। जैसे अभी किसान भाइयों ने आलू और लहसुन की फसल की शुरुआत कर चुके हैं और किसानों की टेंडेंसी क्या होती है कि केवल फसलों में एनपीके, मतलब अगर बोला जाए तो डीएपी या इफको 12-32-16, कुछ किसान भाई एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट, राखोड़िया खाद जिसको बोलते हैं, वो भी उपयोग करते हैं। लेकिन अगर इन खादों में देखा जाए तो जो बेसल डोज में डलने वाले खाद हैं एनपीके, इनके अलावा भी फसलों को और भी तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे सल्फर और जिंक। सल्फर और जिंक फसलों में मुख्यतः अलग अलग काम करते हैं। जैसे सल्फर की अगर बात की जाए तो ये सल्फर फसलों में प्रोटीन सिंथेसाइज या प्रोटीन बनाने फसलों की मदद करता है, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और दूसरे मुख्य तत्व फसल को उठाने में मदद करता है। इसके अलावा सल्फर ज़मीन से फफूंद जनित रोगों का भी निवारण करता है और अभी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, कई रिसर्च में, कई मिट्टी के परीक्षण में हमने पाया कि सल्फर की काफ़ी मिट्टी में कमी होती जा रही है। इसके अलावा दूसरा तत्व हम बेसल डोज में जिंक का रिकमेंडेशन करते हैं, जो कि फसलों को मान सकते हैं कि जिंक का उपयोग बेसिकली फसलों की इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे कि फसलों में होने वाली रोग और बीमारियों पे हमें नियंत्रण मिलता है। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसको कोरोना काल में जिसका इम्पोर्टेंस पता चली, डॉक्टरों ने भी काफ़ी जिंक की गोलियां दे करके लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत किया। उसी प्रकार से इस जिंक का उपयोग करके हम फसल का भी इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं, जिससे फसलों में बीमारियां और कीट का प्रकोप कम हो और फसल का इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत हो। तो शैलेंद्र भैया, जैसे आपने सारा बता दिया कि किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो अभी आपके पास कोई प्रोडक्ट हो जो हमारे किसान भाई उसको प्रयोग कर सके और उसका फ़ायदा ले सके। देखिए गोपाल भाई, ऐसा है कि इन दोनों तत्वों की पूर्ति करने के लिए मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। बाकी मेरा किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अच्छी कंपनियों का ही प्रोडक्ट उपयोग करें। जैसे जिंक और सल्फर की पूर्ति आप एसएसपी जो सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिंकेड सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है, उससे भी की जा सकती है। लेकिन आज बढ़ते दाम के चक्कर में हमारे किसान भाई उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अभी कुछ कंपनियां मार्केट में ऑक्साइड फॉर्म में भी जिंक दे रही है और सल्फर भी लगभग 90% के रूप में मिलता है। तो हमारे पास में ये दो प्रोडक्ट रखे हुए हैं। जैसे फर्टिस जो है सल्फर मिल्स कंपनी का, ये 90% सल्फर है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्नोजेट के नाम से ये ऑक्साइड फॉर्म में जिंक है। ये जिंक एक्चुअल में आप डीएपी के साथ या फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये जिंक जो होता है ये फॉस्फोरस के साथ में क्रिया करके अघुलनशील रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर ऑक्साइड फॉर्म वाला अगर आप जिंक उपयोग कर रहे हैं तो ये मतलब वो समस्या हमको देखने नहीं मिलती है, ये क्रिया नहीं कर पाता फॉस्फोरस के साथ में और फसलों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये दोनों जो हमको साथ में डालना होता है। हाँ, ये आप डीएपी या इफको 12-32-16 जो भी आप खाद शुरुआत में बेसल में ले रहे हैं, हाँ, उसके साथ में इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। अभी जैसे हम मिट्टी में जो कमी आई है, इसके देखते हुए अभी लगभग आपने देखा होगा कि लगभग 8-10 वर्षों से कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण भी यही है कि ये जो है इन तत्वों की धीरे धीरे मिट्टी में कमी आती जा रही है। हमने पाया 3-4 वर्षों में कि इन तत्वों के उपयोग करने से हमारे स्प्रे की संख्या कम हुई है।
तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि पोषण प्रबंधन सही रहेगा तो आपको बीमारी और कीट कम लगेगा और आपका खर्चा बचेगा और आपके फसलों में जो उत्पादन है वो उत्पादन लगातार बढ़ता चला जाएगा। अभी किसान भाई जैसे बीज की अगर बात करें तो काफ़ी मात्रा में खर्चा करते हैं। जैसे लहसुन की अगर बात करें तो लगभग 30-35 हज़ार रुपये बीघा आ गया रहा है जी। और आलू में भी लगभग यही 20-25 हज़ार रुपये बीघे के आसपास बीज का खर्च बैठता है। तो इतना खर्च करने के बाद में अगर आप पोषण प्रबंधन बराबर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी फसलों में उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है। तो बीज अच्छा उपयोग कीजिए और उसी के साथ में पोषण प्रबंधन भी बराबर आप कीजिए और पोषण प्रबंधन भी ऐसी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट लेकर के ही करें जिससे कि आपको अच्छा परिणाम मिले। अभी मार्केट में हम देख पा रहे हैं कि गांव-गांव लोग जो है जैविक के नाम पे कंपनियां वाले घूम रहे हैं हर गाँव में, थैलियाँ मार्केट में बेच जाते हैं। बाकी होता कुछ नहीं है। वो पावर जो हाइड्रो स्टेशन जो होता है, हाइड्रो पावर स्टेशन जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है, उसकी राख है और वो राख आपको थैलियों में भर भर के दे रहे हैं और आपका एक खर्चा बढ़ा रहे हैं वो, और उसका इतना बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो सलीम भैया इससे जो आपने 2 प्रोडक्ट बताए हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल हमको दे दीजिए। जैसे इसमें कितना % सल्फर है? ये जो है फर्टिस है, इसमें 90% सल्फर है। इसके बाद में जैसे अगर टेक्नोजेट की बात करें तो ये 67% सल्फर है और 14% जिंक की मात्रा है जो कि ऑक्साइड रूप में है इसमें। और ये दोनों प्रोडक्ट पेटेंटेड हैं। अच्छा, पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं और जो इसमें मात्रा लिखी हुई है वो बराबर इसमें कंपनी मेंटेन करके रखती है और इसका परफॉर्मेंस हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है फसलों में। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर संभव हो तो शुरुआत में जब फसल आप लगा रहे हैं पहले पानी के साथ में ही बेसल डोज के रूप में जिंक और सल्फर का प्रयोग कीजिए। इन कंपनी के अलावा भी आप अगर अच्छी कंपनी का कोई प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, पर करें केवल अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट। तो सलीम भैया इसको हम या 1 बीघे या 1 एकड़ में कितना डालना होता है? देखिए गोपाल भाई, ऐसा है कि डोज तो हमेशा मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही डिसाइड होता है। अच्छा। लेकिन अगर आइडियल डोज की बात करें, और ये 2 प्रोडक्ट हमारे सामने हैं, हाँ। ये अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से डोज कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इन प्रोडक्ट की बात अगर करें, जैसे अपन फर्टिस और टेक्नोजेट की अगर बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये फर्टिस जो है ये 6 किलो एकड़, आप अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप आलू लहसुन या प्याज की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये 6 किलो एकड़ या 3 किलो बीघा अगर अपन बात करते हैं, मोटा मोटा 3 हाँ। किलो बीघा इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये टेक्नोजेट जो जिंक बेस्ड प्रोडक्ट है, इसका उपयोग आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है या 2-2.5 किलो बीघे के हिसाब से आप कर सकते हैं। एकड़ बीघे के हिसाब से? बीघे के हिसाब से, और 4 किलो एकड़। 4 किलो तो एकड़, उससे आपकी प्रॉपर एक आइडियल बात कर सकते हैं कि आइडियल डोज हो जाएगा ये। तो जैसे कि इसको डीएपी में कैसे यूज करना होता है आपके हिसाब से? ये डीएपी में जैसे आप डीएपी को फैला लीजिए, हाँ। उस पर हल्का सा पानी का छींटा मार करके ये दोनों प्रोडक्ट डाल के और अच्छे से हाथ से मिला करके खेत में डालिए और पानी चला दीजिए पीछे से। अच्छा, तो सलीम भैया जैसे कि थोड़ा देर कभी खेत गीले वगैरह है, हाँ। तो उस हिसाब से कुछ प्रोडक्ट ऐसा कुछ सजेस्ट करना जहाँ कीट वगैरह? गीले खेत में जैसे अगर बात करें सल्फर की, हाँ। तो ये मतलब मान के चलिए जमीन को भुरभुरी करता है और ये नमी भी सोखने में मदद करता है। अच्छा, ये अच्छा, तो इसके क्या बीघा का डोज आता है, क्या एकड़ का डोज? देखिए डोज की अभी मैंने आपको जस्ट बताया, हाँ। 6 किलो एकड़ फर्टिस रहेगा, 4 किलो एकड़ टेक्नोजेट रहेगा। हाँ। बाकी अगर आपके खेत में मान लो इसकी कमी ज़्यादा है, हाँ। मिट्टी में कमी के आधार पे इसका डोज बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर अधिकता है तो डोज कम भी किया जा सकता है। हाँ। वो अपन मिट्टी परीक्षण के आधार पे डिसाइड कर सकते हैं। हाँ। बाकी अगर आइडियल डोज की बात करें, जो अभी ओवरऑल अपने क्षेत्र में जो परीक्षण हुआ है मिट्टी का, हाँ। और उसके आधार पे ये डोज सही रहेगा, मतलब 6 किलो एकड़ और 4 किलो एकड़। कितना खर्चा आएगा इसका एक बीघे के माने या एकड़ का? एकड़ की बात करें तो लगभग 1400-1500 रुपये एकड़ में आपका काम हो जाएगा। ये मोटा मोटा बता रहे हैं आप? मोटा मोटा यही डोज रहता है। तो सलीम भैया जैसे आपने सारा बता दिया कितना खर्चा आता है, क्या आता है, पर इसके फायदे क्या है फसलों में? देखिए गोपाल भाई, ऐसा है कि अगर अपन फसलों में इसके फायदे की बात करें, हाँ। तो इसका फायदा अगर अपन सादी भाषा में बात करें तो अगर शिशु अवस्था से पौधा अगर स्वस्थ रहेगा, हाँ। तो आगे चल करके बीमारियां कम लगेगी, उसमें जी बीमारी कम लगेगी, कीट की समस्या कम आएगी। और ये दोनों अगर समस्याएं कम आई, पौधा शुरू से ही अच्छा रहा। जैसे अपने गांव में कहावत है, पूत के पेड़ पालने नजर आते हैं। जी जी जी। तो पूत के पेड़ शुरुआत से ही अगर मजबूत कर दोगे, हाँ। तो आगे चल के वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और प्रोडक्शन आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही हर हफ्ते रविवार को ही हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे लहसुन प्याज आलू के बारे में, जो कि पोषक तत्वों के बारे में रहेगा, आपकी फसल की बीमारी कीटनाशक या फंगिसाइड के बारे में वीडियो आते रहेंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में आप
ज़रूर बताइएगा।